Hello students, today this class is the biochemistry. The topic is lipid. कल हमने लिपिड्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था और क्लासिफिकेशन हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। और उसके बाद हमने फैटी एसिड्स भी उसके बाद थोड़ा सा बताया था कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। मतलब ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल माइटी है, और विद फैटी एसिड, फैटी एसिड के साथ अल्कोहल ज्वाइंट होता है ग्रुप ग्लिसरॉल, उस तो वो फैटी एसिड्स बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। फैट एंड ऑयल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, मतलब जो फैट और ऑयल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स में ये पाए जाते हैं, जो कि केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, दे आर इंसॉल्युबल। फैट और ऑयल्स जो हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं, बट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फैट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। जो फैट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है स्टोर्ड एनर्जी का, स्टोर्ड फ्यूल का। हमारे बॉडी के अंदर जो फ्यूल, मतलब जो हम हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी लेते हैं वो फैट में डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, फैट में डिपॉजिट हो जाती है। तो अगर हम कई दिनों तक हम डाइट ना लें, एनर्जी ना लें या भूखे रहें एक्स्ट्रा, तो ये हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी अपना फैट से ही प्राप्त करती है। फैट कन्वर्ट होके ये उसमें आ जाता, ATPs में कन्वर्ट होके बॉडी को एनर्जी प्राप्त कराता है। ठीक है, तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। बेटा समझो, तो ये जो होते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी होते हैं। द फैट्स प्राइमरली, जो फैट्स जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यू और एब्डोमिनल कैविटी वगैरह में भी ये अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। अच्छी मात्रा काफ़ी बॉडी में डिपॉजिट कहाँ होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो सब क्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उसमें, और एब्डोमिनल कैविटी में। कुछ अमाउंट भाई लीवर में भी होते हैं, फैटी, जिससे फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये एडिपोज टिश्यू और एब्डोमिनल कैविटी, लीवर वगैरह में स्टोर्ड होता है, फैट जमा होता है, फैट जमा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? दो 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 नंबर वन इसमें है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ग्लिसराइड्स का, ट्राइग्लिसराइड्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में, लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये टूट जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स अंडरगो स्टेप वाइज एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस to finally produce the free fatty acids and glycerol. The process of hydrolysis is catalyzed by the lipase enzyme and is important for the digestion of fat in the GIT। मतलब हाइड्रोलिसिस, फैट का हाइड्रोलिसिस जब तक नहीं होगा तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ATPs हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज होता है और फैटी एसिड के बाद ग्लिसरॉल वगैरह में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज होके बाई प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट होता है। और ये एडिपोज टिश्यू में मोबिलाइजेशन फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू से ये मूव करके फिर हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में आता है। तो ये दो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स की इम्पोर्टेंट हैं, एक तो इसका डाइजेशन में और दूसरा एडिपोज टिश्यूज़ में जो फैट डिपॉजिट है
वहाँ से निकल के ये डाइजेशन सिस्टम में आता है, उसके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब उसमें तो हाइड्रोलिसिस जो हुआ है वो इंजाइमेटिक इंजाइम्स की प्रेजेंस में हुआ है, और इसमें हाइड्रोलिसिस जो है वो एल्कली के प्रेजेंस में होगा, NaOH KOH इस तरह से इनकी प्रेजेंस में होगा। तो ये ग्लिसरॉल और सोप में सोप बनता है, और जब सोप इसमें जो बाई प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट सोप बना, उसी की वजह से इस रिएक्शन का नाम सेपोनिफिकेशन है। जो सोप वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी ही प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, सेपोनिफिकेशन। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और एल्कली की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो ग्लिसरॉल्स और सोप बनता है। तो दिस इज़ द सेपोनिफिकेशन। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज़ द रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें ऑयल्स और फैट जो हैं वो ख़राब होने के बाद ये बुरी ख़राब सी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ये उसमें अनप्लीसेंट ऑर्डर एंड टेस्ट इनका हो जाता है, बदबू मारने लगते हैं। आपने देखा होगा कहीं जो ऑयल्स और फैट हैं बहुत दिनों तक रखे रहें या मॉइस्चर में एक्सपोज हो जाएं, तो इनमें डिट्यूरेशन मतलब ख़राब होने लगते हैं और उनमें अलग तरीके की बदबू स्मेल आने लगती है। द फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर मोर ससेप्टेबल टू द रेंसिडिटी, मतलब वो फैट बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। रेंसिडिटी अकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू द एयर मॉइस्चर एंड लाइट बैक्टीरिया, मतलब अगर हम फैट और ऑयल्स को एयर मॉइस्चर लाइट और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एंड रेंसिडिटी प्रॉब्लम जो ऑयल्स वगैरह में हो रही है, इस चीज़ को रोकने के लिए जो सब्सटेंस डाले जाते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस हमारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि हम इन अदर सब्सटेंस में डालें तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इनकी रोकते हैं और इससे वो ख़राब नहीं होते हैं। द सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट द occurrence of oxidative rancidity are known as antioxidants. एग्जाम्पल्स हैं इनके टोकोफिरॉल, विटामिन ई, हाइड्रोक्विनोन, गैलिक एसिड एटसेट्रा आर एडेड टू द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, मतलब जो फैट और ऑयल जो बनाए जाते हैं उनमें अक्सर टोकोफिरॉल डाला जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि वो ख़राब ना हो एंड रेंसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। Butylated hydroxytoluene, butylated hydroxyanisole are antioxidant to be used in the food preservative। जो फूड्स वगैरह जो प्रिजर्व करे जाते हैं उनमें ये दोनों butylated hydroxytoluene और butylated hydroxyanisole एंटीऑक्सीडेंट यूज इसमें हम ऐड करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हो गई उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, अब क्या ट्राइग्लिसराइड फैट एंड ऑयल्स होते हैं, तो फैट और ऑयल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करे जाएं जिससे कि हम उनकी क्वालिटी चेक कर सकें कि वो फैट्स और ऑयल्स ठीक हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, या उनमें मिलावट है, कितनी % मिलावट है, वो सब चीज़ चेक करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, वो हम यहाँ 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट। अडल्ट्रेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल्स इज इंक्रीजेज डे बाई डे। आजकल मिलावट जो है तेल और फैट में जो है ना, घी और तेल वगैरह में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सो सेवरल लेबोरेटरी टेस्ट आर परफॉर्म टू चेक द प्योरिटी ऑफ द फैट्स एंड ऑयल। इसलिए बहुत सारे टेस्ट आजकल लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं तो इनकी प्योरिटी चेक करने के लिए। नंबर 1 है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर इज डिफाइंड एज द ग्राम ऑफ आयोडीन एड्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट्स। मतलब 1 ग्राम अगर हम अगर 100 ml ऑयल और फैट ले रहे हैं उसमें हम आयोडीन डालेंगे तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ आयोडीन वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, उससे ये पता लगता है कि ये इसमें अंदर कितनी % ऑफ
एडल्ट्रेशन है। आयोडीन नंबर इज यूजफुल टू नो द relatively unsaturation of fats and oils and directly proportional to the content of unsaturation of fats and oils. Lower the iodine value, less is the degree of saturation unsaturation. मतलब आयोडीन जितनी कम, हम मान लो 100 ml में हमने 2 ग्राम आयोडीन डाली, तो इसका मतलब वो कम एडल्ट्रेटेड है, कम मिलावट है उसमें। तो उसमें जितनी क्वांटिटी और आयोडीन की ज़्यादा जाएगी, वो ही उतना ही ज़्यादा अनसेचुरेटेड है और एडल्ट्रेटेड है, मतलब मिलावट उसमें उतनी ही ज़्यादा है। तो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो लोअर द वैल्यू ऑफ द आयोडीन नंबर, लेस इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे फैट और ऑयल्स हैं, उनकी आयोडीन वैल्यू है फिक्स की गई है, अगर इतने तक है तो उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, और इससे ऊपर जाती है तो उसमें एडल्ट्रेशन रहती है। कोकोनट ऑयल है, इसमें 7 to 10 है। बटर ऑयल्स है, इसमें 25 से 28 है। पाम ऑयल है, 45 से 55 है आयोडीन वैल्यू। ओलिव ऑयल है, 80 से 85 है। इसी तरीके के ग्राउंडनट ऑयल 85 से 100, कॉटन सीड ऑयल 100 से 110, सनफ्लावर ऑयल 125 से 135, और लिंसीड ऑयल में 175 से 200 आयोडीन वैल्यू होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू विल हेल्प टू नो द डिग्री ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ द गिवन ऑयल एंड फैट। आयोडीन वैल्यू जो है वो एडल्ट्रेशन मतलब उसमें मिलावट पता करने के में हेल्पफुल होती है, ऑयल्स और फैट। दूसरा है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। क्या गया आयोडीन के बाद सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्कली, रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज द 1 ग्राम ऑफ द फैट एंड ऑयल। मतलब वही सेम आयोडीन नंबर की तरह कि कितने ग्राम KOH रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ द फैट और ऑयल को। दिस इज द सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज हायर फॉर फैट कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ठीक है, तो ये है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो ह्यूमन फैट की जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू है 195 से 200, बटर की है 230 से 240, कोकोनट ऑयल्स की है 250 to 260। एसिड, दूसरा है एसिड वैल्यू, एसिड नंबर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH required to complete neutralize the free fatty acid present in 1 ग्राम ऑफ द ऑयल्स और फैट। मतलब इसमें क्या है, इसमें मिलीग्राम में हमें चाहिए। इस ऊपर सैपोनिफिकेशन क्या है, मिलीग्राम में ही चाहिए, बट ये सेम है उसको, बस उसमें क्या है, इसमें हाइड्रोलिसिस करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसमें न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड वैल्यू को। ठीक है, ऑयल और फैट में कितना एसिडिक नेचर है, उसको न्यूट्रलाइज करने में हमें कितने मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड है, वो उससे पता करते हैं कि उसकी एडल्ट्रेशन उसमें कितना है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें एडल्ट्रेशन ज़्यादा है। रिफाइंड ऑयल इज़ फ्री फ्रॉम एनी फैटी एसिड्स, एनी फ्री फैटी एसिड, मतलब उसमें फ्री फैटी एसिड्स नहीं होते। ऑयल्स ऑन डिकम्पोजिशन ड्यू टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन और केमिकल रिएक्शन yield free fatty acid, therefore oil with increased acid number are unsafe for human consumption। मतलब एसिड नंबर जिसका ज़्यादा होगा वो ऑयल और फैट उतना ही हार्मफुल हो, अनसेफ उतना ही हार्मफुल होगा अपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो उसमें फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एसिड नंबर। तो दिस इज़ द टुडे ट्राइग्लिसराइड, अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स। उनकी हमने ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में आज पढ़ा है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और दूसरा टेस्ट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स टू चेक द प्योरिटी ऑफ
टू चेक द प्योरिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू।